देखो अब तो 400 साढ़े 400 करोड़ की मूवी बनना आम सी बात हो गई है। और अगर वही 450 करोड़ की मूवी ऐसी दिखती हो, सो दिस फील्स बैड, रियली बैड। तो अभी तक तो आपने राजा साहब का ट्रेलर देख लिया होगा। ऑफ कोर्स 10 दिन हो चुके हैं तो जरूर देख लिया होगा। तो कैसा है ये ट्रेलर, आइए बात करते हैं। और हाँ, वीडियो के शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी एक्टर या पर्सन को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आपका ओपिनियन मुझसे अलग है तो कमेंट में खुल के गालियां दे सकते हो। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहाँ समझ रखा था वे, छत्ते पे हाथ डाला तो बस डसने वाली मधुमक्खियों का। तो क्या हालत है रे, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो प्रभास की एक और अननेसेसरी मूवी थिएटर्स में आने वाली है, जिसका ट्रेलर मैंने आज देखा। और क्या ही बात करूं इसके बारे में। ट्रेलर से ये मूवी हॉरर कॉमेडी लग रही है, जहां प्रभास किसी राजा या महाराजा का वंशज है जो अपनी दौलत को हासिल करने के लिए अपने पुश्तैनी महल में आया है, पर वहां उसे अपने दादा की आत्मा का सामना करना पड़ता है। और जहां तक मुझे लगता है तो सिर्फ वो ही एक भूत नहीं है इस मूवी में। ट्रेलर के हिसाब से इसमें राक्षस और चुड़ैल भी होने वाली है। और अगर मूवी के बारे में ट्रेलर के हिसाब से बात की जाए तो मूवी बहुत ही खराब या मिड होने वाली है, जिसके क्लाइमैक्स में शायद प्रभास के दादा की आत्मा प्रभास के अंदर ही आ जाएगी। अब वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में कोई एक भी शॉट ऐसा नहीं है जिसमें वीएफएक्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया हो। अगर 450 करोड़ के भूत ऐसे दिखेंगे तो इनसे डर लगने की बजाय इन पर दया ज्यादा आएगी। हो सकता है मेकर्स ने मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत एक अच्छी स्टोरी लिखी हो, पर अगर 450 करोड़ में सब कुछ अच्छे से दिखाना था तो प्रभास को कास्ट नहीं करना चाहिए था। हमें पता ही है प्रभास ने 100-150 करोड़ तो फीस के ले लिए होंगे। और मूवी में ग्लैमर के लिए 3 हीरोइनें भी हैं और तीनों के साथ प्रभास का रोमांस भी दिखाया जाएगा। अब इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये तो मूवी में ही पता चलेगा। और अब अगर मेन बात पर आए तो वो है डबिंग और एक्टिंग। देखो, नो डाउट प्रभास एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, मगर इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि उनसे कॉमेडी नहीं हो सकती। हर जगह जहां भी प्रभास ने कॉमेडी करने की कोशिश की है वहां ओवर एक्टिंग और क्रिंज ही लगा है। इतनी बुरी एक्टिंग शायद ही प्रभास ने कभी की है। और इस सीन में तो कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। और इन सब में 4 चांद लगाने का काम किया है हिंदी डबिंग ने। देखो, शायद ओरिजिनल लैंग्वेज में डायलॉग्स अच्छे हो और प्रभास की एक्टिंग भी उनके अकॉर्डिंग हो, पर हिंदी में प्रभास से डबिंग तो नहीं ही करवानी चाहिए थी। अगर 400-450 करोड़ में से कुछ पैसे शरद केलकर को दे देते तो शायद चीजें इतनी बुरी नहीं लगती। और मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि असली पैन इंडिया स्टार तो इस टाइम पे संजय बाबा हो गए हैं। हर लैंग्वेज की मूवी में उनको विलेन बनाकर डाल दिया जाता है। बाकी पॉजिटिव्स में बात करूं तो ट्रेलर का फर्स्ट और लास्ट शॉट अलग ही एक्सपीरियंस देता है। बाकी तो आपको पता ही है। खैर, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूं किसी नए रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।